नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल हर्ष में आज बात करेंगे अपने स्टूडेंट्स की। कोरोना का काल चल रहा है और लगभग धीरे धीरे एक साल हो चुका है जब पूरे देश के स्कूल बंद पड़े हुए हैं, कॉलेज बंद हैं, एग्ज़ाम्स कब होंगे कुछ पता नहीं चल रहा है। हालांकि बीच में जेईई, नीट, इन सब परीक्षाओं का आयोजन हुआ और सबका आयोजन ठीक ठाक हुआ। सभी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए भी और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आई कि मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स के कॉलेज स्कूल अब ज़्यादा दिन बंद रहने चाहिए। बहुत हो गया। ये बात ठीक है कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन देश में चुनाव हो रहे हैं, राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, फिर छात्रों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ क्यों किया जाए। देखिए, दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल खोले जा रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो लिख कर देंगे कि हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं। एक प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाएगा, बच्चों का रजिस्टर्ड मेंटेन किया जाएगा कि 10वीं और 12वीं के कौन कौन से बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा रेगुलर क्लासेस चलाई जाएंगी। आपको पता ही होगा, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, आपको पता ही होगा कि अब शिक्षा मंत्रालय नाम हो चुका है मानव संसाधन मंत्रालय का। और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों का भी ऐलान हो चुका है कि कब से कब तक एग्ज़ाम होंगे, कब रिजल्ट आएंगे, सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि सारे ही देश के स्कूल अब खोले जाने चाहिए। हालांकि गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, कई राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को अलाउ किया हुआ है कक्षाओं में आने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन की जा रही है। हालांकि इन सब के बीच मेरी गट फीलिंग शुरू से यही रही है कि 12वीं तक के स्कूल, खासतौर से अगर छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाए, 8वीं क्लास से कम के बच्चों को, तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के जो स्कूल हैं उनको तो खोला जाना चाहिए। मेरा मानना है कि ये स्कूल अगर खोल दिए जाएं तो छात्रों का एक साल ख़राब होने से बच सकता है। मैं खुद बताऊं, मेरी कई परिचित टीचर हैं, उन टीचर्स से मैं बात कर रहा था इस बारे में, तो उनका ये मानना था कि स्कूल में जो ऑनलाइन पढ़ाई की गई, अब चूंकि ऑनलाइन पढ़ाई का कॉन्सेप्ट इंडिया में पहले नहीं था, किसी भी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सारा का सारा सेटअप दोबारा बना, नया बना और इसी साल ये नई चीज़ ईजाद हुई। इसी साल ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया। इसी साल लोगों ने मोबाइल पर बच्चों को पढ़वाया, व्हाट्सएप पर क्लासेस चली, जूम क्लासेस चली, गूगल क्लासेस चली, जाने क्या क्या आ गया। और ऐसा लगने लगा कि शायद अब हमेशा के लिए सिस्टम यही रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा मानना है कि जो स्कूली शिक्षा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा तो उनकी न केवल पढ़ाई बल्कि उनका जो शारीरिक, मानसिक और एक व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो भी रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो उन्हें आप कोरोना से बचा ले रहे हैं। इसके बावजूद भी कोरोना हुआ है कुछ लोगों को, लेकिन साइंस ने ये भी बात साबित कर दी है कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, अपेक्षाकृत 18 साल से कम उम्र के, कोरोना ने उन पर प्रभाव नहीं डाला है। बच्चे अपने आप में इतना स्वस्थ हैं, उनका शरीर इतना पाक साफ और हेल्दी होता है कि कोरोना उन पर प्रभाव नहीं डाल पाया है। यही वजह है कि अब तक जितनी भी वैक्सीन आई हैं उनमें किसी में भी 18 साल से छोटे बच्चे पर ट्रायल नहीं हुआ है और ना ही सरकारें ये ज़रूरी समझ रही हैं कि छोटे बच्चों को टीके इसके लगाए जाएं। शुरुआत बुजुर्गों से की जा रही है, बड़े लोगों से की जा रही है। तो जब सरकारों ने खुद ही ये मान लिया है कि बच्चे कोरोना से संक्रमित आसानी से नहीं हो सकते, उनकी रेजिस्टेंट पावर अच्छी है, इम्यूनिटी उनकी मजबूत होती है, तो फिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। मैंने एक टीचर से बात की थी, वो पढ़ाती हैं सीबीएसई में। उनका ये कहना था कि जितने भी घरेलू एग्ज़ाम हमने ऑनलाइन लिए
उनमें जो डफर बच्चे थे उन्होंने अच्छे मार्क्स पाए, और जो बच्चे पढ़ने में होशियार थे उनके नंबर अपेक्षाकृत कम आए। यानी कि उल्टा हो गया, नकल हुई, चीटिंग हुई। घर में बच्चे होते हैं, ऑनलाइन जब वो क्लासेस दे रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पेरेंट्स हर समय साथ नहीं बैठते, हर एक के पास इतना समय भी नहीं है बच्चों के पास बैठने का। तो इसकी वजह ये रही कि बच्चों का नुकसान हुआ, पढ़ाई का हर्जा हुआ, और बच्चों का एक साल लगभग ख़राब हो रहा है। मेरा ये मानना है कि पूरे देश में सारे स्कूल तुरंत खोल देने चाहिए और बच्चों को स्कूल आने के लिए अलाउ कर दिया जाना चाहिए। आप छोटी क्लासेस को छोड़ सकते हैं, 7वीं क्लास तक आप बच्चों को कुछ दिन रोक सकते हैं। अभी वैक्सीनेशन का काम पूरे देश में शुरू होने वाला है, इसके बावजूद भी सब जानते हैं कि पूरे देश में एक साथ सब लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? स्कूलों में नुकसान नहीं होना चाहिए बच्चों का, और बच्चों को भेज दिया जाना चाहिए कि आप जाइए स्कूलों में जाकर पढ़िए। और इससे बच्चों का जो कैरियर है, मेरा मानना है कि वो बहुत मस्ट है किसी भी चीज़ से। अब देखिए, मेरा ही बेटा इंजीनियरिंग में पढ़ता है, हॉस्टल में पढ़ता है, और लगभग 1 साल होने जा रहा है। होली पर आया था वो, छुट्टियां लेकर होली की छुट्टियां मनाने, और जाने की तैयारी हो रही थी जब लॉकडाउन हुआ और उसके बाद जनता कर्फ्यू हुआ और सारी चीज़ें हुई। तो ये सब चीज़ों से मैं भी बहुत चिंतित हूँ अपने बच्चों को लेकर के उनका कैरियर ख़राब ना हो जाए। मेरी बेटी 11वीं क्लास में है, और 11वीं क्लास में चलिए मान लेते हैं कि होम एग्ज़ाम होंगे और उसमें बच्चे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। प्रैक्टिकल की तैयारी करनी होती है बच्चों को, सब कुछ। और बच्चों का स्कूल के साथ जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है इस मौके पर। घर पर रहकर आप तैयारी नहीं कर सकते, पढ़ सकते हैं, समय लगा सकते हैं, लेकिन टीचर्स का गाइडेंस, वहाँ पर बच्चों का दूसरी क्लास के, अपने क्लास के दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन, ये सब एग्ज़ाम के समय में होता है। तो एक तरह से बच्चों की काउंसलिंग भी हो जाती है, उनका साहस भी बढ़ जाता है। मेरी भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, होम मिनिस्टर अमित शाह से, शिक्षा मंत्री पोखरियाल जी से सबसे निवेदन है कि प्लीज़ आप तुरंत सारे स्कूल, जितने भी 10वीं क्लास से ऊपर के स्कूल हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सबको प्लीज़ जल्द से जल्द खोल दें, और वैक्सीनेशन होता रहेगा। जिन लोगों को कोरोना होगा उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब तो इस देश में सब तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टरों के पास एक्सपीरियंस भी आ चुका है, सब चीज़ें, मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, वैक्सीन भी आ रही है, लोग अब निजी खर्च से भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अब इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए और बच्चों का कीमती साल ख़राब होने से बचा लेना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? और हर्ष ग्लोबल जो मेरा चैनल है, ग्लोबल हर्ष, इस पर हम इसी तरह के मुद्दों पर बात करते हैं और थोड़ी लाइट बात करते हैं, थोड़ी जो आम जनता से जुड़ी हुई बातें हैं उस पर हम फोकस करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, दूसरे दोस्त लोगों से कहें कि मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें ग्लोबल हर्ष। नमस्कार।